कांग्रेस के लोगों की तरफ से छींटाकशी की जा रही थी। हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में डाल करके बीजेपी की मदद की है। किसके माध्यम से मदद करी, ये चीज भी सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पेन की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। इसी तरह 2022 के अंदर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ 2 वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किए उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब की बार तो इतना बड़ा खेला करने का काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हुड्डा ये कह रहा था हम 37 है, हमें 39 वोट मिलेंगे। मुझे बड़ी हैरानी थी जब ये बात मैंने उनके मुख से सुनी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब मैंने ये बताया फैसला कि हरियाणा की जनता का ये फैसला है कि अब की बार हम अपने दोनों विधायकों के वोटों की दूरी भाजपा और कांग्रेस दोनों से बना करके रखे। हमने आम जनता की जो आवाज थी, उस आवाज पे मोहर लगाने का काम किया था। जनता की आवाज पे मोहर लगा करके हमने अपने दोनों विधायकों को इस चुनाव से दूर रखा। वहीं साथियों, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था और ये बात कही थी। प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या अब की बार भी कोई खेल हो सकता है। वे प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। आप लोगों ने भी मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसमें मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहा है हमारे 39 वोट निकलेंगे, और मैं कह रहा था कि इसके 30 का आंकड़ा भी अगर पार कर गए तो भी मैं यह मान लूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ है। लेकिन साथियों, जिसकी नीयत में खोट होगा वो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करेगा। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। 5 ने तो मोहर लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। ये बात मैं आपको थोड़ा सा इसलिए खुल करके बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी हो, प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के सामने ये बात जाए। साथियों, राज्यसभा के अंदर जो कोई पार्टी की तरफ से एजेंट बनाया जाता है, कोई भी विधायक जब अपना वोट डालने जाता है तो उस विधायक को फिर अपना वोट उस एजेंट को दिखाना होता है कि मैं अपना वोट किसके पक्ष में डाल रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं एजेंट था और हुड्डा के सामने 37 के 37 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिखा करके डाला था। इस हुड्डा को इस बात की जानकारी है कि कौन 5 वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। इस हुड्डा को यह भी पता था कि कौन 4 वो लोग हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डबल क्रॉस करके वोट कैंसिल करवाने का काम किया है। ये 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना दीन अमान बेचने का काम किया है। इसलिए ये बात नहीं रखना चाहता था, कहना चाहता था कि सारी बात हुड्डा की नोटिस में थी। ये खेल भी हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा करने का काम किया है। आज हर व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के को इस बात का पता है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के इस देश को और प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। ये केवल हरियाणा में नहीं हुआ, उड़ीसा में किया गया, बिहार में किया गया, जहां साथियों ये लोग मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं।
इस प्रदेश को जहां लूटने का काम कर रहे हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक इनका साथी तीसरा बिच्छूनाथ भी है। आप इन तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को अपने संगठन को मजबूत भी करना